दोस्तों, अगर आपने भी सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पैसा निवेश कर रखा था या आप किसी भी तरीके से सहारा इंडिया से जुड़े हो, चाहे आप एजेंट हो, चाहे आप सहारा इंडिया में काम करने वाले कर्मचारी रहे हो, तो ऐसे सभी लोगों के लिए 5 बड़े इंपोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, अभी सहारा निवेशकों को 5 लाख रुपए तक का रिफंड दिया जा रहा है और सरकार की तरफ से इसको लेकर पोर्टल पर एक नया स्टेटस भी अपडेट किया गया है। सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की तरफ से ये सहारा रिफंड पोर्टल पर एक नया अपडेट जारी किया है। न्यू रीसबमिशन पोर्टल भी लाइव हो चुका है। तो ये क्या कुछ अपडेट है ये तो मैं आपको बताऊंगा आगे। बाकी सबसे पहला अपडेट तो ये है कि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सहारा इंडिया केस के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दरमियान एक बात तो ये पता चली कि सिर्फ निवेशकों के पैसे ही नहीं बल्कि कर्मचारियों की सैलरी भी लटकी हुई है। अभी आपको पता होगा ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है क्योंकि सहारा ग्रुप अपनी संपत्तियां अडानी ग्रुप को बेचना चाहता है। तो इस पर सरकार भी अब कह रही कि रुको जरा, हमें थोड़ा टाइम चाहिए सोचने दो। और उधर सेबी का अलग से मामला अटका हुआ है। तो ये जो पूरा मसला बना हुआ है, इसी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी एक दिन पहले सुनवाई हुई है। तो इस सुनवाई के दौरान एक बात पता चली है कि एक तो सहारा और अडानी के बीच प्रॉपर्टी डील में भी देरी होने की आशंका दिख रही है क्योंकि फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह तक के लिए इस मुद्दे पर सुनवाई टाल दी है क्योंकि केंद्र सरकार ने भी इस मामले पर अपनी तरफ से जवाब देने के लिए समय मांगा है और केंद्र सरकार ने भी कहा कि हमें कम से कम 6 सप्ताह का समय चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस अनुरोध का चिंतन किया और अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह तक के लिए टाल दी है। अब ऐसे में 6 सप्ताह का मतलब अभी तो ये महीना आधा जा चुका है नवंबर का, 2 सप्ताह तो इस महीने के पकड़ लो, 4-5 सप्ताह अगले महीने के मिलेंगे दिसंबर के। तो कहने का मतलब 2026 नए साल की शुरुआत में सहारा निवेशकों को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मतलब 2026 तक सहारा के निवेशकों को ये बड़ी राहत मिल सकती है, उनका पूरा पैसा उन्हें वापस मिल सकता है क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा अक्टूबर से पहले जो पिछले महीने सितंबर में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ के भुगतान की मंजूरी दी थी। अदालत ने सहारा फंड से ये 5,000 करोड़ निकालकर निवेशकों को लौटाने की मंजूरी दी थी, राइट। तो ये रकम कुल 24,000 करोड़ रुपए से दी जाएगी जो कि सहारा ग्रुप ने मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के पास जमा कर रखे हैं। अब इस मामले पर भी अभी अड़चन आ रही है। उधर सहारा ग्रुप का तो कहना कि हमने सेबी में इतने 24,000 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है, लेकिन इधर सेबी की तरफ से एक नया बयान आ रहा। तो चलिए मैं आपको ये पूरी कहानी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप वाइज समझाता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाओगे कि अभी तक मामला कहां तक पहुंचा और क्या इंटरनल मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक तो अडानी ग्रुप भी सहारा की प्रॉपर्टीज संपत्ति वगैरह खरीदने को तैयार है, लेकिन फिर भी आखिर क्यों नहीं बिक पा रही है सहारा की 12,000 करोड़ की संपत्तियां। एक्चुअली सहारा ग्रुप ये चाहता है कि वो अपनी संपत्तियां अडानी ग्रुप को बेच दे और उनसे जो पैसा आएगा उससे निवेशकों का पैसा लौटा दे। सहारा ग्रुप ने इसको लेकर बिल्कुल ये भी साफ कर दिया कि जो भी ये संपत्ति बेची जाएगी अडानी ग्रुप को, ये जो भी डील होगी, इस बिक्री से मिलने वाला पूरा पैसा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में जमा किया जाएगा ताकि निवेशकों को पैसा लौटाया जा सके, राइट। और दिलचस्प बात पता है क्या कि अडानी प्रॉपर्टीज जो अडानी ग्रुप है वो भी इन सभी संपत्तियों को एक साथ खरीदने के लिए तैयार है। पिछले महीने जो 14 अक्टूबर को अडानी ग्रुप के वकील की तरफ से कोर्ट में खुद ये बताया गया था कि वे इन सभी की सभी 88 संपत्तियों को जैसे के तैसे जिस हाल में है एज इज वेयर इज इस आधार पर खरीदने को राजी है। तो फिर आखिर मसला क्या चल रहा है, फिर आखिर क्यों नहीं बिक पा रही है सहारा की ये 12,000 करोड़ की संपत्तियां। तो अब यहाँ आता है केंद्र सरकार का रोल, क्योंकि एक्चुअली केंद्र सरकार को इस बात का भी डाउट है कि सहारा ग्रुप जो इन सभी प्रॉपर्टीज को बेचेगा तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि सहारा ग्रुप उन पैसों को पूरे सेबी रिफंड अकाउंट में जमा कर देगा। कहीं ये सहारा ग्रुप के जो अभी मैनेजिंग पोस्ट पर जो आदमी है वो कहीं पैसों को लेकर देश से बाहर भाग गए, तो समझ रहे हो। मतलब केंद्र सरकार को लिटरली इस बात का डाउट है। अब इस मामले में केंद्र सरकार ने क्या टांग अड़ाई समझिए जरा। सहारा की टोटल 88 संपत्तियां हैं और अडानी को बेचने को लेकर 12,000 करोड़ की डील हुई है कि हम 12,000 करोड़ में 88 संपत्तियां दे देंगे। तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल इस मुद्दे को लेकर सुनवाई भी टाल दी गई 6 सप्ताह के लिए। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हमें इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए 6 सप्ताह का वक्त चाहिए कि हम इस डील को मंजूरी देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार का जो सहकारिता मंत्रालय है वो भी इस मामले में पक्षकार बनाने की मांग कर रहा है। वो कह रहा है कि हमें भी इस डील में शामिल करो, ऐसा, ताकि डील ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहे और कहीं कोई फर्जीवाड़ा होने का डाउट शंका न बनी रहे। तो सहारा इंडिया परिवार की संपत्तियों को लेकर चल रही रसाकसी अब एक नए मोड़ पर आ गई है, क्योंकि बात हजारों करोड़ रुपए की है और इसमें देश के 2 बड़े कॉर्पोरेट नाम जिसका नाम है सहारा और अडानी दोनों आमने सामने आ रहे हैं। क्योंकि इधर सहारा ग्रुप तो अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए और अपने जो भी निवेशकों के बकाया पैसे हैं उनको चुकाने के लिए बेशकीमती संपत्तियां अडानी ग्रुप को बेचना चाहता है, ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए अब और वक्त मांग लिया है। तो फिलहाल 6 सप्ताह तक के लिए
सुनवाई टल गई क्योंकि पूरा मैटर ही अब केंद्र सरकार के क्लियरेंस पर चला गया। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई कि उसे अपनी 88 संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज को बेचने की इजाजत दी जाए और ये डील टोटल 12,000 करोड़ में होनी है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी इस मामले को लेकर पूछा कि आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसी बात पर केंद्र सरकार ने कहा कि हमें 6 सप्ताह का और वक्त चाहिए, कम से कम 6 सप्ताह में हम सोचेंगे। तब तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो मिनिस्ट्री मंत्रालय है वो तय करेगा कि इस डील को आगे प्रोसीड किया जाए या नहीं, ऐसा। क्योंकि ये डील भी कोई सिर्फ जमीन के टुकड़ों की डील नहीं है, बल्कि दोस्तों इसमें देश की कुछ सबसे प्रतिष्ठित संपत्तियां शामिल हैं। सहारा ग्रुप जिन 88 संपत्तियों को बेचना चाहता है उसमें देखिए आप, एक तो महाराष्ट्र की मशहूर एमबी वैली सिटी, दूसरी मुंबई का होटल सहारा स्टार, तीसरी लखनऊ का सहारा शहर व चौथी सहारागंज। इस तरह की कई हाई वैल्यूएशन वाली और देश की नामचीन प्रॉपर्टीज इसमें शामिल हैं। लेकिन अडानी ग्रुप के पास तो पैसा खूब है, तो अडानी ग्रुप कहता है कि हम जैसी हालत में हैं इन सभी संपत्तियों को खरीदने के लिए तैयार हैं। इधर कर्मचारियों और निवेशकों की भी सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि इस पूरी कानूनी पेचीदगी में अगर सबसे ज्यादा पिस रहे हैं तो वो है सहारा के कर्मचारी और छोटे निवेशक। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो अभी एक दिन पहले सुनवाई हुई, इस दौरान सहारा के कर्मचारियों की सैलरी का भी मुद्दा उठा था, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इसे भी टाल दिया है। इधर कोर्ट के सलाहकार यानी वरिष्ठ वकील शेखर नापड़े ने एक और चौंकाने वाली बात रखी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी इस मामले को लेकर। तो उन्होंने कहा कि उनके पास अभी भी ऐसी संपत्तियों के भी दावे आ रहे हैं जिनका खुलासा सहारा ने किया ही नहीं है, और उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि सहारा कंपनी अपनी वेबसाइट पर सभी संपत्तियों की प्रॉपर लिस्ट डाले, ऐसा। क्योंकि सहारा की दलील है कि उनके संस्थापक सुब्रत रॉय के 2023 में निधन के बाद से संपत्तियों को संभालना काफी मुश्किल हो गया है और सेबी अपनी तरफ से भी संपत्तियों को बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेच नहीं पा रहा है। इसलिए सहारा खुद इन संपत्तियों को बेचकर अपनी देनदारियां जो है वो खत्म करना चाहता है। बाकी ये जो विवाद है दोस्तों, ये 1 दशक से भी ज्यादा पुराना हो चुका है, क्योंकि 2010 से ये पूरा मामला चला आ रहा है और कॉर्पोरेट जगत के सबसे लंबे विवादों में से एक बन गया है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आदेश दिया था कि वह निवेशकों से गलत तरीके से जुटाए गए 24,000 करोड़ रुपए 15% ब्याज के साथ लौटाएं, ठीक है। और इधर सहारा ने भी दावा कर रखा है कि वह तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी सेबी के पास जमा कर चुका है, जबकि इधर सेबी का कहना है कि अभी भी 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हिसाब बाकी है और सुब्रत रॉय को भी इसी मामले में जेल भी जाना पड़ा था। तो अब देखना यह होगा दोस्तों कि क्या 6 सप्ताह बाद सरकार के जवाब के साथ ये डील आगे बढ़ पाएगी या फिर निवेशकों को और लंबा इंतजार करना होगा। ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन इस मामले में अब 2 चीजें दिख रही हैं कि अगर केंद्र सरकार इस सहारा ग्रुप की संपत्तियों को अडानी ग्रुप को बेचने की डील को मंजूरी दे देता है, ठीक है ना, तो इधर सहारा ग्रुप के पास 12,000 करोड़ रुपए और आ जाएंगे। और इधर सेबी का क्या कहना है कि हमारा तो अब 9,000 करोड़ रुपए या इससे थोड़ा बहुत ज्यादा और हिसाब बाकी है, तो इधर सहारा ग्रुप के पास तो 12,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे, तो वो इधर सेबी को चुकता कर देगा, तो सेबी के पास पूरा पैसा पहुंच जाएगा निवेशकों को देने के लिए, राइट। तो 6 सप्ताह बाद 2026 की शुरुआत में अगर इस डील को मंजूरी मिल जाती है तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक जो पहली तिमाही होगी उसमें उम्मीद है दोस्तों कि सहारा निवेशकों के लिए पूरा पैसा अडानी ग्रुप के द्वारा सहारा ग्रुप तक पहुंच जाएगा और सहारा ग्रुप इस पैसे को सेबी को दे देगा। क्योंकि इस डील में ऑलरेडी सहकारिता मंत्रालय और इधर केंद्र सरकार भी पक्षकार बनने जा रहे हैं, तो कहीं कोई फर्जीवाड़ा होने की गुंजाइश भी नहीं रहेगी और ये डील जैसे ही कंप्लीट होगी फिर सहारा निवेशकों के लिए पैसा पाने का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सहकारिता मंत्रालय की तरफ से जो सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया उस पर अभी ये एक पॉपअप आ रहा है, देख सकते हैं आप कि न्यू रीसबमिशन पोर्टल लाइव नाउ, अटेंशन डिपोजिटर्स फॉर होम डेफिशिएंसीज एंड और पेमेंट फेलियर हैव बीन कम्युनिकेटेड। इस पॉपअप को मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप कि पुनः प्रस्तुति पोर्टल में आपका स्वागत है। एक्चुअली जिन लोगों ने सहारा रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है लेकिन अगर उनके आवेदन किसी वजह से रिजेक्ट हो चुके हैं तो यह पोर्टल उन्हीं के लिए शुरू किया गया। रीसबमिशन यानी पुनः प्रस्तुतिकरण आप दे सकते हैं और अभी तक सरकार वर्तमान में 5 लाख रुपए तक के दावे के लिए पुनः प्रस्तुतियां यानी फॉर्म रीसबमिशन स्वीकार कर रही है। बाकी 5 लाख रुपए से ज्यादा की कुल राशि के दावे को पुनः प्रस्तुत करने की तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी और ये जो पुनः प्रस्तुत दावों पर कार्यवाही है ये 45 दिवस के अंदर अंदर की जाएगी। तो कहने का मतलब जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था और अगर किसी कारणवश त्रुटि हो चुकी है तो सिंपली आप इस पोर्टल पर जाएं moc-resubmit.crcs.gov.in। CRCS यानी सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो ये पोर्टल है इसके ऊपर जाना आपको और यहाँ पर रीसबमिशन लॉगिन मिलेगा। रीसबमिशन लॉगिन में आपसे एक ही चीज पूछी जाएगी, CRN नंबर जो क्लेम रिक्वेस्ट नंबर आपको मिले होंगे जब आपने सहारा रिफंड के लिए एप्लीकेशन भरा होगा तब, ठीक है ना। तो वो CRN नंबर डालना और यहाँ पर कैप्चर डालना, फिर वैलिडेट बटन पे क्लिक करना। उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस रहेगा तो सिंपली आप इस यूजर मैनुअल बटन पे क्लिक करना तो आपके सामने ये PDF फाइल खुल जाएगी और इसमें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस में दी हुई है, ठीक है ना। विथ स्क्रीनशॉट अटैच कर रखे हैं तो किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड नंबर, OTP वगैरह वेरिफिकेशन होगा और जो भी आपसे जानकारियां आगे फॉर्म में पूछी जाएगी स्टेप बाय स्टेप आप उन जानकारियों को भर करके रीसबमिट कर सकते हैं अपना फॉर्म जो कि आपका पहले किसी कारणवश रिजेक्ट हो चुका है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप
नए रिफंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लिख करके सिंपली गूगल में आप एक बार ये चीज सर्च करना, तो आपके सामने ये पोर्टल आएगा amorefund.crcs.gov.in, ठीक है, /depositors। तो इस पोर्टल पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बटन लिखे हुए हैं, डिपोजिटर्स लॉगिन या डिपोजिटर्स रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखा है तो आधार कार्ड नंबर के लास्ट 4 डिजिट नंबर डाल करके और लिंक्ड मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डाल के गेट OTP बटन पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ, फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, तो इस पे क्लिक करना सिंपली। यहाँ भी स्टेप वही रहेगी, लेकिन इस प्रोसेस में आगे आपको पूरा फॉर्म भरना होगा, पूरी डिटेल सबमिट करनी होगी, आपके सहारा की रिसिप्ट वगैरह अटैच करनी होगी और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ये डॉक्यूमेंट स्कैन करके साथ में रखना। इस पोर्टल पर भी न्यू अप्लाई कैसे करना है सहारा रिफंड के लिए, तो इसका भी यूजर मैनुअल दिया हुआ है। सिंपली आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको ये कंप्लीट PDF में पता चल जाएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट अटैच कर रखें स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान इजी प्रोसेस है, तो इनको आपको कंप्लीट करने की रहेगी, ठीक है ना। ये सारे ऑफिशियल लिंक्स जो हैं वो मैं आपको इस वीडियो के नीचे अटैच कर दूंगा। बाकी अभी तक शॉर्ट समरी में बताऊं इस वीडियो के जो हाइलाइट्स रहे हैं कि 6 सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर सहारा ग्रुप की और अडानी ग्रुप की डील डन हो जाती है केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही, तो सहारा निवेशकों के लिए रिफंड मिलना और भी आसान हो जाएगा। आगे जो भी अपडेट आएंगे 6 सप्ताह बाद सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और केंद्र सरकार क्या कहती है, तो लाइव अपडेट्स में आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।